उल्टी बात इसलिए क्योंकि विपक्षी बार बार आपको कटघरे में इसी को तो लेकर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आप हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा ये कहना, फिर हिंदुत्व का, जब विक्रमादित्य था तो हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं था। विक्रमादित्य 2000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो 2000 साल पहले जब सुशासन के आधार पर विक्रमादित्य को पूरी दुनिया में माना जाता। आपकी जानकारी के बता दूं कि अरब के अंदर सऊदी अरब की लाइब्रेरी में आज भी विक्रमादित्य काल की वो घटना लिखी हुई है, जिसके आधार पर वहाँ के लोगों ने कहा हमको गर्व है कि विक्रमादित्य ऐसे शासक हैं जिनके बलबूते पर उनके देश के लोग भी सुरक्षित हैं और हम लोग भी सुरक्षित हैं। स्वर्ण पत्र में जड़ावा के रखा है उनने। तो अब वहाँ के लोग उनको सम्मान दे रहे, तो यहाँ के अपने सब लोग विक्रमादित्य से कोई नफरत करने वाला नहीं है। विक्रमादित्य 2000 साल पहले, राजा भोज 1000 साल पहले। किसी राजधानी की पहचान अपने उस गौरवशाली इतिहास से, अतीत से होती है। तो स्वाभाविक रूप से कोई द्वार रख रहा है, तो अब राजा भोज ने भोजपुर का इतना सुंदर मंदिर बनवाया है कि वो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ है। तो भोजपुर में अगर राजा भोज के नाम पर हम अगर तालाब के अलावा एक बड़ी और उनकी उस समय काल की कृति है जो संसार में आना चाहिए सबके सामने, तो भोज के नाम पर स्मृति द्वार बनाएंगे तो गलत क्या है? आप ये बताइए, भोज का जो भोज ताल है, जिसको तालाब कहते हैं, बांध भी कहते हैं, ये संस्कृति तो आज भी इतनी अच्छी है। भोपाल की उस डैम संस्कृति को मैं दोबारा आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से सबके सामने बताना चाहूँगा कि आज भी तालाब बनाते, कोई भी डैम बनता है जी, कहीं पे भाखड़ा नंगल डैम से लेके आधुनिक अब इंजीनियर बनाते हैं, तो नदी की मुख्य धारा पर वो एक बॉडी बना करके पानी रोकते हैं और उसके आधार पर वो डैम में पीछे पानी रोकते हैं। लेकिन राजा भोज के काल में जो संस्कृति थी, जो विज्ञान था, उस विज्ञान की विशेषता थी कि ऐसी चट्टानें जिस नेचुरल है, उस चट्टानों को आधार पर पानी भर दे, उसका डिस्चार्ज बहुत छोटा सा बनाना पड़े। तो भोपाल का तालाब उसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें कोई बहुत बड़ा डैम बना करके पानी नहीं रोका गया, लेकिन 50 किलोमीटर से ज़्यादा का पानी केवल एक छोटे से कोलार डैम के पास से रोक दिया है। तो उससे उसका पानी का लेवल मेंटेन भी होता है। ये आज तकनीकी दृष्टि से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए, IIT के विद्यार्थियों के लिए भोपाल का तालाब सबसे आदर्श है। इसको इस तरह से देखना चाहिए। इसमें न केवल धन की बचत होगी बल्कि जनहानि भी कभी नहीं होगी, क्योंकि जब कोई चट्टान के किनारे शहर बसाओगे तो चट्टान तो कभी टूटेगी नहीं, और पानी को जो रोकने की सिस्टम है वो बहुत छोटा सा है। तो कोई कारण से उसको बदलना भी पड़ा, तोड़ना भी पड़ा, तो माफ करना, नीचे कोई कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो मोरवी का डैम से लेकर के कितनी घटना देश ने भुगती है। मेन धारा पे जब भी डैम बनेगा और सीमेंट कंक्रीट का डैम आज नहीं तो कल टूटना ही टूटना है, तो उससे बचाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी को नहीं। तो जब आप रहीम का उदाहरण देते हैं, जब आप दूसरे ऐसे उदाहरण देते हैं जो दूसरे धर्म के बड़े महापुरुष, इनका आप उदाहरण देते हैं, तो फिर वो जो सामने जो रहीम को मानते हैं या रहीम को जो अपना आदर्श मानते हैं, वो ये कहते हैं, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि फिर इस देश में मौजूदा सरकार उनके ऊपर एक ऐसा बिल लाकर उनको दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? वो वक्फ संशोधन विधेयक का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं मुस्लिमों के संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। वो ये कहते हैं, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने तो ये तक लाइन ले लिया कि संविधान के को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि आप मुस्लिमों की इबादत गाहों को छीन लेना चाहते हैं। जब आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, समावेशी बात कर रहे हैं, तो फिर वो सामने ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर? उनका अपना एक तरीका है, वो अपना वोट बैंक देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अतीत नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अतीत, इस देश में भले ही मुस्लिम समाज से थे, लेकिन अच्छे वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बना के किसने दिया? स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। हमें इस बात का गर्व है। हमारे बीच भारत रत्न की उपाधि किसने दी? मुस्लिम समाज के अद्वितीय व्यक्तित्व को हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो ये जो आप बात कह रहे हैं वो पूरा सत्य नहीं है। मोहम्मद करीम छागला बहुत बड़े न्यायाधीश थे। 50 कार्यक्रम में हमने सबने उनको सुना है। जो उदार मना होकर के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो सारे ऐसे जो अच्छे भाव के मुस्लिम समाज के लोग हैं। और जैसा कि कल गृह मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने सबके बीच में बोला भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार वक्फ बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस ने जो गलतियां की थी, हमारे यहाँ ये बात सही कि कोई भी कानून को अगर लागू कर रही है विधानसभा, लोकसभा, तो उसको चैलेंज करने के लिए न्यायालय को पावर है। और इस वक्फ बोर्ड में, वक्फ नियम के अधिनियम में कुछ नहीं, यही है कि अगर
उसमें ये कमी थी कि उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, और वो चैलेंज करने का पावर दे रहे, तो क्या हम न्यायालय का अपमान कर रहे हैं? या न्यायालय का सम्मान नहीं होना चाहिए? कोई भी नियम लोकसभा विधानसभा बनाती है तो उस नियम कानून को हर कोर्ट में चुनौती होती है, तो उसमें क्या गलत? नहीं, अगर आप वो ये- उसको आप केवल आपके वोट बैंक के कारण से आप लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हो, तो फिर आप जानो। नहीं, नेता ही नहीं, देखिए जो बड़े मुस्लिम संगठन ये हैं, सारे आप ये सारे जमीयत एक ही लाइन से उलमा-ए-हिंद को देख ले रहे लीजिए, हैं। ये सारे, मैं किसी के मुस्लिम नाम, पर्सनल लॉ बोर्ड को ले देखो, लीजिए, मैं सब सड़क पर है। मैंने क्या बोला कि ये जो चीज हुई है इसके संबंध में माननीय हमारी सर्वोच्च जनता की अदालत है, न्याय अपनी लोकसभा, और लोकसभा के दरमियान वहाँ सब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी बात रख करके वहाँ कर देंगे। माफ करना, मैं छोटा आदमी हूँ, आप विधानसभा की बात मेरे से करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा मैं ब्रॉड गेज लाइन पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपनी जो मीटर गेज है उसी पे गाड़ी चलाना चाहता हूँ। चलिए आपके मीटर पे ही बात करते हैं। वैसे आपका मीटर बहुत बड़ा हो गया देश में, छोटा मोटा नहीं रहा। आपका एक नारा है, और वो नारा है विरासत से विकास। ये नारा है या कोई रणनीति है? नहीं नहीं, ये तो आप बताओ, आप अपने पुरखों को भूल करके आप आगे कैसे बढ़ोगे? विरासत मतलब क्या है? मैंने अभी आपको राजा भोज की विरासत बताई। तो जो अतीत के काल की अच्छाइयाँ उनको स्मरण करते हुए हम अगर आगे बढ़ते हैं तो विकास तो अपनी जड़ों से जुड़ करके ही होगा। माफ करना, जिनने जड़ों को छोड़ा वो पता नहीं कहाँ चले गए। इसलिए इकबाल ने कहा है, मैं कोट कर रहा हूँ, यूनान मिस्र रोम मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो जो जड़ों से चले गए वो सब मिट गए। ऐसे में प्राचीन संस्कृति हमारी, प्राचीन सभ्यता हमारी इसी आधार पर टिकी हुई है, तो हमको उस पर गर्व है। इसलिए विरासत की वो सारी अच्छाइयाँ जिनके कारण से हमको सदैव उन पर गर्व होता आया,